देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जनपद उत्तरकाशी के डुंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल में शिक्षा विभाग एवं ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने करोड़ों रुपए की लागत से यहां स्कूल की बिल्डिंग तो तैयार कर ली, पर सुरक्षा की दीवार लगाना भूल गया, जिसके कारण से इस भवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बरसात के दिन यहां पढ़ रहे बच्चे डर के साए में रहते हैं। अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाएं सर पर है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो यही डर बना रहेगा कि ये भवन धंस ना जाए, जिसके कारण यहाँ के छात्र हमेशा डर के साए में रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि विभाग ने जब ये भवन ठेकेदार के हैंडओवर किया तो इसकी सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आड़ में करोड़ों रुपए के तैयार इस भवन को निशाना बनाया गया है। माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भी हर समय जब मूसलाधार बारिश जैसे हो तो स्कूल धंसने का खतरा है और इसमें शासन जो भी चाहे वो कर सकता है। देखो जी, कहना तो क्या बहुत कुछ है आजकल इस बिल्डिंग में। मुझे लगता है भी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, लेकिन ठेकेदार ने तो पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिर भी जो है नीचे का पोस्ता नहीं लगा पाया। और मुझे लगता है कि अगर ये पोस्ता नहीं लगेगा तो पीछे का सारा कमरा नीचे आ जाएगा। दूसरी बात है, शिक्षा विभाग इतना पैसा पड़ा उत्तरकाशी में, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है ना। यही है सर, जो पहले तो हमारी जूनियर सेक्शन है और फिर ये सीनियर सेक्शन है। बच्चे तो बच्चे हैं, हमने सबसे पहले एजुकेशन से पहले उनकी सुरक्षा की बात देखनी है। तो मेनली जब बरसात हो जाती है हम लोगों को यही डर बैठा रहता है कि कब कुछ हो जाए। हमने पीछे की भी हालत देख ली और इस नई बिल्डिंग की भी हालत देख ली है। तो हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, पर यही होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बैठा देते एक साइड को। पर बारिश में तो काफी रिस्की है। ये जो वहाँ पे वास्तविकता ये है कि जो वहाँ पे यहाँ हमारा जो है ये नेशनल हाईवे की जो कटिंग हुई है, इसके कटिंग के कारण हमारा जो वहाँ पे जूनियर विद्यालय है वो क्या है, उसमें पूरा पीछे से जो है स्लाइड हो चुका है। और वहाँ पर एक जो है कन्या जूनियर के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए जो है एक बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे विभागीय लापरवाही कही है या ठेकेदार की मनमानी कही है। वो नई बिल्डिंग आज जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो चुकी है। तो सुना आपने, लापरवाही तो हुई है। करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लाखों रुपए लगाए जाते हैं सरकारी संस्थान को बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लापरवाही लगातार होती रहती है। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक नोटियाल जी जुड़ चुके हैं, जिला ब्यूरो है हमारे। दीपक जी, जानना चाहूंगी कि और क्या क्या समस्या है यहाँ पर। सुन पा रहे हैं दीपक जी? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद दीपक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस भवन को बनाया गया, लेकिन ना तो ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी समझी, ना ही प्रशासन ने। कहीं ना कहीं राशि दी गई, आवंटित की गई बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कि बच्चों को बेहतर भवन मिले जहां बैठकर बच्चे पढ़ सके, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए। कहीं अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है यह भवन, और बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर प्रशासन भी लापरवाह नजर आ रहा है। लगातार बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। और सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जो बंदरबाट अगर हुई है यहाँ पैसों की, सुरक्षा का इंतजाम किए बिना इस भवन का निर्माण किया गया है, तो वो पैसे आखिर गए कहाँ? और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि बारिश के दिनों में बच्चों को लगातार यही डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं भवन अगर धंस गया तो जिम्मेदार कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ वीरेश सोमवाल जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी। वीरेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेश जी, सुन पा रहे हैं आप? वीरेश जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि स्कूल की भवन में जो बिल्डिंग बनी है, स्कूल की जो बिल्डिंग बनी है करोड़ों रुपए की लागत से बनी, उसके बावजूद यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। देखो लापरवाही अब क्या परीक्षाएं सर पर है और बच्चे ऐसे में असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि सुरक्षा का ध्यान किसी ने नहीं रहा। ना कि ठेकेदार ने ध्यान रखा सुरक्षा की बच्चों की, ना ही प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया। स्थानीय निवासी भी यहाँ पर यही सवाल उठा रहे हैं कि कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। बच्चों के
भविष्य के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही भवन के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की दीवार लगाना ही प्रशासन भूल गया है। वीरेश जी हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, जिस तरह से सुरक्षा की दीवार नहीं लगाई गई है, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा नहीं गया, क्या लगता है ठेकेदार की लापरवाही है या फिर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है? ठीक है, पुनः इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा की जो दीवार है उसे प्रशासन लगाना भूल गया। करोड़ों रुपए की लापरवाही हुई है, ठेकेदार की लापरवाही यहाँ हुई है। विकास खंड के ब्रह्मखाल में शिक्षा विभाग एवं ठेकेदार की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है, जहां पर करोड़ों की लागत से स्कूल भवन तैयार किया गया, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दीवार नहीं बनाई गई, जिस कारण कोई भी हादसा हो सकता है। दीपक नोटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जिला ब्यूरो। दीपक जी, जानना चाहूंगी कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? ठेकेदार की लापरवाही या फिर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है? जी, प्रतिष्ठा आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का वृंदा ब्लॉक के अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है ब्रह्मखाल। वहाँ पे एक साल पहले एक भवन बना था, जिसमें जो है लगभग जो है करोड़ों रुपए का उस भवन में काम हुआ था। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है ठेकेदार ने क्या कर दी कि जो उसकी सुरक्षा दीवार होनी थी वो नहीं बनाई, जिसके कारण से जो है वो जो क्षेत्र है जहाँ दीवार नहीं बनी वो धस रहा है। और बिल्डिंग जो है अगर भारी बरसात कभी होती है तो बिल्डिंग कभी भी जो है गिर सकती है। वहाँ के जो टीचर है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जब ये भवन बन रहा था तो उस समय ठेकेदार को बोला भी था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये जो मामला है उसमें विभाग की लापरवाही सामने आती है। क्योंकि अगर विभाग ने जब ये बिल्डिंग अपने हैंड ओवर ली थी तो उस समय ये सुरक्षा जो मानक होते हैं उसके बिल्कुल अनदेखी की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की गई। लेकिन दीपक नोटियाल जी, जिम्मेदार प्रशासन या फिर यहाँ सरकार की हम बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए लगाती है लागत और भवन बनाते स्कूल के, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। उत्तरकाशी का जो शिक्षा विभाग है वहाँ पे फिलहाल आज की डेट में कोई परमानेंट जो शिक्षा अधिकारी वो नहीं है। एक अधिकारी का भरोसे जो हमारे 6 चार्ज है वो एक अधिकारी का भरोसे जो है पूरा शिक्षा विभाग चल रहा है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है जो अधिकारी हो वो पूरे जनपद को देख रहा है और साथ में जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी भी देख रहा है। खुद ऑर्डर बना रहा हो, खुद उसको जो फॉलो उसको करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है, जिसके कारण से जो हो सकता है कि ये जो शिक्षा अधिकारी है वो मौके पे नहीं गए और इसका जो है पूरा फायदा जो है ठेकेदार ने उठाया है। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जिम्मेदारी अधिक होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं गए, इसका फायदा ठेकेदार ने उठाया। तो यहाँ भी लापरवाही की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं चला पा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी की जितनी जरूरत है वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, यहाँ उनकी गलती साफ तौर पर नजर आती है। वीरेश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। वीरेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लापरवाही तो हुई है, ठेकेदार ने चाहे अपनी मनमानी की हो, लेकिन शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है कि उन्होंने यहाँ पर जो बिल्डिंग हैंड ओवर पहले कर ली है, इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो उसे जो सुरक्षा विभाग नहीं लग पाई है। बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। दीपक नोटियाल जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि आपने बात भी कही कि अधिकारी नहीं है, क्या इस संबंध में शिक्षा मंत्री को या फिर इसके ऊपर जो अधिकारी हैं उनको संपर्क किया गया है? जी, क्वेश्चन एक बार दोबारा से हो रहे हैं। इस संबंध में जैसा कि आपने कहा ना कि एक ही अधिकारी है जांच पड़ताल कर लेगी, तो इस संबंध में किसी को अवगत कराया गया है कि वहां पर कमी है? जी बिल्कुल, दीपक जी पत्रकार महोदय एक दिन आए थे वहाँ पे, उन्होंने ये बात रखी थी। वीरेश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। दीपक जी, इस समस्या से अवगत कराया गया था, उसके बावजूद समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, विधायक यमुनोत्री संजय डोभाल, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें बहुत जल्दी इस पर जांच बिठाऊंगा और जो भी इसमें जो है दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है सरकार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल ये जो बच्चे हैं वहाँ पे आजकल एग्जाम चल रहे हैं और ये बच्चे जो है मानसिक रूप में ऐसी दशा में पेपर दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेज बारिश होती तो यह बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। वहाँ के टीचर भी कह रहे हैं कि भाई हम उनसे जो अपनी जिम्मेदारी पे करा रहे हैं, कल के दिन कोई हादसा हो जाता तो
बड़ा दुखद ये जो है पहलू होता है। बिल्कुल। तो होगा उत्तराखंड से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर दीपक जी एक बात और समझ में आती है, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि जमीन लगातार धंस रही है, ऐसे में भवन भी धस सकता है, तो अधिकारी क्या बच्चों की व्यवस्था कहीं और नहीं करवा सकते, या फिर वो लापरवाही ही है? जी बिल्कुल, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो भवन है, अब इसको बने हुए साल भर पहले ही टाइम लगा। और एक चीज मैं और इसमें और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है बालिकाओं का स्कूल है, सबसे बड़ी दुखद बात यहाँ एक और है कि यहाँ पे जो है इन बालिकाओं के लिए जो है शौचालय नहीं है। ये बहुत बड़ा दुखद मैं उसमें सामने देख आ रहा हूँ। नई बिल्डिंग भी बनी तो उसमें भी शौचालय नहीं बनाया गया, जबकि ये बालिकाओं का स्कूल। और जो मानक है शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसके अंदर जो है बालिकाओं के लिए शौचालय होना बहुत जरूरी है स्कूल में, लेकिन यहाँ ये भी लापरवाही करी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर शौचालय नहीं है बच्चों के लिए, तो ये भी लापरवाही की कहीं ना कहीं। अगर हम पूरे मामले को अगर एक नजर में देखें तो साफ पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं थे और इसी बात का ठेकेदार ने फायदा उठाया। हो सकता है कि भवन निर्माण में जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो वो भी निम्न स्तर की हो। जी बिल्कुल, ये तो बात जांच का विषय है, क्योंकि इसमें तो अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लेकिन जो बिल्डिंग बनी है उसका अलाइनमेंट जो है लगातार जो है वो जो बिल्डिंग है हल्की वो धंसनी शुरू हो गई। और कभी तेज बारिश होती है, क्योंकि जहाँ से ये धसाव हो रहा है, ठेकेदार ने जो जल निकासी है वहीं पे जो है इसका मेन पॉइंट बनाया, और उसके चक्कर से जो है लगातार बिल्डिंग जो है थोड़ा करके जो है पाइट धस रही है, जिसके कारण जो है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ में एक चीज और बता दूं उसमें कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिसके कारण से जो लगातार जो है इस क्षेत्र में जो कई भू धसाव और एक गाँव भी धस चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग को जो है एक बार जो है इस बिल्डिंग की सुरक्षा जांच करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा विभाग को इस बिल्डिंग की जांच करना चाहिए और लापरवाह ठेकेदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से नहीं निभाया। दीपक नोटियाल जी, वीरेश सोमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। ये भवन जो है लगातार धस रहा है और यहाँ की मिट्टी भी लगातार धस रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है लापरवाह, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। और यहाँ पर जो स्कूल भवन है वो पूरी तरह से धीरे धीरे धसता जा रहा है और इसी कारण बच्चों का जीवन खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होती है ना होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।